हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करांगे अपने ऑर्गैनिक केमिस्ट्री के फस्ट टैसट का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, इस टैसट के अंदर अपने टॉपिक सीगे बेसिक ऑर्गैनिक केमिस्ट्री, IUPAC नॉमनक्लेचर ते GOC। टोटल अपने 45 क्वेश्चन सी इस टैसट के अंदर। तो 45 के अंदर जो भी स्टूडेंट्स 40+ स्कोर कर रहे हैं, 40 या 40+ स्कोर कर रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस काफ़ी वधिया गई। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 तक ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਿਲੋ 25 ਨੇਗੇ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ IUPAC एक मॉलिकुलर फॉर्मूला दिता है तो उसका IUPAC नेम पूछा गया। तो और देखो ध्यान नाल एक कार्बन के नाल 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच ने, एक कार्बन नाल अपने को 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच ने। तो आपां नूं पता है जो नेमिंग करनी होंदी है तो सब तो पहले आपां लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर देंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने को 3 कार्बन से ही पॉसिबल है। उस तो बाद देखो 2 नंबर पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप्स एज सबस्टिट्यूएंट ने। तो 2,2 डाई मिथाइल तो टोटल 3 कार्बन ने तो आप यूज़ करेंगे प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा अपने को 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, जोड़ा कि अपन ऑप्शन नंबर C के अंदर मैंशन है। नैक्सट देखो अपने को एक कंपाउंड दिता है तो उसका नाम पूछा गया। तो कंपाउंड की अपने को CH3 CH उरे Br अटैच है, फिर CH2 इसके उपर OH अटैच है। तो आप जो प्रायोरिटी देनी होंगी है तो सब तो पहला प्रायोरिटी आप किस देनी होंगी, प्रायोरिटी के अंदर अपने को सब तो पहला फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी देनी होंगी है। फंक्शनल ग्रुप में मिनिमम नंबर देना होंगे। उस तो बाद अपने सब मल्टी बॉन्ड्स देखने होंगे। मल्टी बॉन्ड्स च अपन डबल तो ट्रिपल चैक करना होंगे। जो डबल तो ट्रिपल हो एक कंपाउंड च तो दोनों सेम नंबर मिल रहा हो तो आप डबल में पहला प्रैफरेंस देनी होंगी है। उस तो बाद देखो अपने को सब तो पहले फंक्शन ग्रुप्स में, फिर मल्टी बॉन्ड्स में, फिर आप देख देंगे जोड़े बाकी के सबस्टिट्यूएंट्स ने। तो ये अपने को प्रायोरिटी रूल होंगे। उरे देखो OH में 1 नंबर मिल जाएगा। OH की एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसनों अपने मिनिमम नंबर ही देना सीगा तो मिनिमम नंबर अपने को 1 इसनों वैसे भी मिल रहे 1 2 3। तो इस केस नाम बन जाएगा अपने को 2 ते ब्रोमो 2 ब्रोमो। ठीक 3 कार्बन चेन है प्रोपेन। ठीक एक तो ये ओल है प्रोपेन 1 ओल। ठीक है ना, 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता तो इसका नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो 1 प्रोपेन ओल। डैट इज ऑप्शन नंबर 2 की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। उस तो बाद देखो कीटोन्स ने, कीटोन्स तुहानूं पता ही है आप एंड तक यूज़ कर देंगे ओन यूज़ कर दें। कीटोन्स लिए यूज़ करते हैं ओन। एल्डिहाइड्स लिए आप एंड तक यूज़ कर देंगे। एल्डिहाइड्स लिए आप यूज़ करते हैं अल। जो आप गल करिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए आप यूज़ करते हैं ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए आप यूज़ कर देंगे ओइक एसिड नू यूज़ कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का अपने IUPAC नॉमनक्लेचर करना है। तो मैक्सिमम कार्बन एटम अपने को 1 2 3 4 4 कार्बन एटम की मेन चेन बन जाएगी। 2 ते 3 नंबर पोजीशन पर अपने को की है कीटोन ग्रुप अटैच है। तो इसका नेम की बन जाएगा अपने को ब्यूटेन 2,3 डाईओन। ठीक है ना, डाईओन क्यों, बिकॉज 2 कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स अपने को प्रेजेंट ने। तो इस क्वेश्चन में अपना करैक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर C। उस तो बाद देखो ये वधिया क्वेश्चन है, इस अपने IUPAC नेमिंग करना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो पहले थोड़ा इसमें मैं बेसिक क्लीयर करने से पहले आप कॉन्सैप्ट सीख लेंगे फिर आपको क्लीयर भी हो जाऊगा। तो कॉन्सैप्ट तो अपने क्लास भी पढ़िया सीगा। सपोज करो अपने को 5 मैंबर की रिंग है तो उसके बाहर कोई भी सबस्टेंट अटैच है, सपोज करो इथाइल अटैच है 2 कार्बन का। तो इस केस अपने नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने ज़्यादा नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग ज़्यादा नहीं। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने
रिंग च ज़्यादा नहीं सब नूं क्लीयर हैगा। तो हुण नंबरिंग आपां रिंग तो स्टार्ट करांगे 1 2 3 4 5 मतलब जिहड़ा एक ग्रुप सीगा इसनूं आपां एज सबस्टीट्यूएंट ट्रीट करांगे तो इसका नाम की बन जाएगा अपने कोल। एक नंबर पोजीशन ते की अटैच है इथाइल 1 इथाइल तो अपने को मेन चेन की हैगी साइक्लोपेंटेन तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। चलो पहला कॉन्सैप्ट क्लीयर है। जो रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की होंगे ने ज़्यादा होंगे ने उस तो सैकेंड कॉन्सैप्ट समझो जे अपने को रिंग छोटी है तो अपने को बाहर वाली जी कार्बन चेन है उस कार्बन एटम ज़्यादा नहीं। ठीक कुछ इस तरह कंपाउंड है मेरे को। हुण देखो रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने ने 5 ने तो बाहर जी साइड चेन है उस अपने को 6 कार्बन ने तो इस केस च आपां जी बाहर वाली रिंग है उसनों मेन चेन कंसीडर करांगे तो जिहड़ा ये वाला ग्रुप है इसनों एज सबस्टीट्यूएंट ट्रीट करांगे तो इसका नाम की बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। हुण 1 नंबर पोजीशन ते की है साइक्लोपेंटेन बट क्योंकि 1 नंबर पोजीशन ते इसनों आपां एज सबस्टीट्यूएंट ट्रीट कर रहे हैं तो इसका नेम बन जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल सॉरी साइक्लोपेंटाइल तो 6 कार्बन ने तो इसनों यूज़ करेंगे आप हैक्से तो इसका नाम बन जाएगा अपने को 1 साइक्लोपेंटाइन पेंटाइल हैक्से। उस तो नैक्सट कॉन्सैप्ट देखो अपने को जे अपने को एक रिंग है रिंग के बाहर कोई इस तरह का ब्रांचिंग है जिसके अंदर मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है। इफ इन साइड चेन जी साइड चेन है इस मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट हो मल्टी बॉन्ड इज प्रेजेंट जे इस साइड चेन के अंदर अपने को मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इस केस की करना होंगे जी अपनी साइड चेन है उसनों ही मेन चेन कंसीडर करना होंगे जो अपने को साइड चेन के अंदर मल्टी बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो अपने साइड चेन ही मेन चेन मनना होंगे इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस केस से अपने को नाम की बनेगा तो इस नंबर 1 देवांगे इस नंबर 2 क्योंकि अपने जी एल्कीन वाला पार्ट है उसने ही मेन चेन मननेगा इस केस तो इस केस 1 नंबर पोजीशन पर की अटैच है साइक्लोपेंटाइन पेंटाइल सॉरी तो 2 कार्बन की एल्कीन आप की बोलते इथीन तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल इथीन। उस तो नैक्सट देखो अपने को जोड़ा अपने को कंपाउंड गिवन है हुण गिवन कंपाउंड तुसीं सॉल्व कर सकते हो तो किवें सॉल्व करोगे इसनों नंबर 1 देवांगे इसनों 2 बिकॉज इस केस अपने को मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट है जो मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आप साइड चेन ही मेन चेन मनेगा तो इस केस अपने को 1 ते की अटैच है साइक्लोपेंटाइल तो 2 कार्बन के एल्काइन आप की बोलते हैं इथाइन तो इसका नाम की हो जाएगा अपने को 1 साइक्लोपेंटाइल इथाइन डेट इज ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिमिलरली देखो एक क्वेश्चन है थोड़ा देखो क्वेश्चन तो आप बाद में पढ़ांगे और रिएक्शन था बट जिस तरह उसने एक बार बोलिया सी 2 फिनाइल प्रोपिन तो 2 फिनाइल प्रोपिन तो उसकी रिएक्शन आई थिंक शायद करवाई सी H+ ना तो H+ की प्रेजेंस रिएक्शन करवाई गई सी। हुण रिएक्शन तो आप उदों ही सॉल्व कर पावांगे जो अपन कॉन्सैप्ट क्लीयर होगा कि 2 फिनाइल प्रोपिन बनाना किमें हैगा ठीक है ना। तो 2 फिनाइल प्रोपिन किमें बनावांगे प्रोपिन का मतलब की है 3 कार्बन ये वाला अपने को क्या हो गया प्रोपिन। हुण इसकी 2 नंबर पोजीशन ते 2 नंबर पोजीशन ते फिनाइल का मतलब की होंगे अपने को 2 नंबर पोजीशन ते फिनाइल का की मतलब है कि उरे बेंजीन रिंग की है अटैच है ठीक है। फिनाइल ते बेंजीन की डिफरेंस होंगे तो फिनाइल ते बेंजीन की डिफरेंस होंगे देखो बेंजीन की होंगे अपने को ये वाले कंपाउंड में आप बेंजीन बोल दें और हर एक पोजीशन ते हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे चलो तो हर एक पोजीशन ते हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इस करके बेंजीन का जो फॉर्मूला होंगे वो होंगे C6H6 ये अपने को बेंजीन का फॉर्मूला होंगे। बट जो आप गल करिए फिनाइल की जे आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दिए तो उरे कोई ग्रुप अटैच कर दिए तो जोड़ा बाकी ग्रुप रहिंदा इसनों आप फिनाइल बोलते हैं मतलब फिनाइल का फॉर्मूला की होंगे C6H5
ठीक है, इस नाल कोई होर ग्रुप आपां अटैच कर देने तो इस वाले ग्रुप नूं आपां बोल देने फिनाइल ग्रुप। तो कई बार फिनाइल ते आपां बेंजीन नूं सेम ही बोल देने। नैक्सट देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहेगा, नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन एटम्स पूछे है स्ट्रक्चर। देखो डिग्री ऑफ कार्बन किमें डिसाइड करते हैं, एक कार्बन होर किन्ने कार्बनस नाल अटैच है वो हुंदी अपने को डिग्री। जे एक कार्बन एक अनदर कार्बन अटैच है तो उसनूं आपां बोलते 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह अपने को चलता रहता है। तो मैं सब लिख देना, ये अपने को 1 डिग्री है 1 डिग्री 1 डिग्री, ये अपने को 4 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री बन जाएगा, ये अपने को 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ये वाला भी अपने को 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो उसने पूछा है किन्ने टर्शरी कार्बन एटम्स ने, तो टर्शरी कार्बन एटम्स अपन क्लीयरली दिख रहा है कि ये एक जो कार्बन है यही अपने को की हैगा टर्शरी कार्बन है, उस तो इलावा कोई भी अपने को टर्शरी कार्बन नहीं हैगा। तो इस क्वेश्चन लिए करैक्ट आंसर बन जाएगा अपना 1। नैक्सट देखो ये वधिया क्वेश्चन हैगा, इस पूछे एल्कीन की स्टेबिलिटी। देखो जो अपने एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी होंगी हैगी तो आप सब तो पहला की चेक करना होंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी च, सब तो पहला की चेक करना होंगे कि एल्कीन जी अपने को है उसनों रेजोनेंस मिल रहा कितने, जिथे रेजोनेंस मिल रहा है उत्थे की होगी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो। जे रेजोनेंस वाले केस सेम ने तो उस तो बाद आप चेक करना होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, पहले आप चेक करना है रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, उस तो बाद आप चेक करांगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले केस देखो कोई रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा, पहले केस डबल सिंगल सिंगल ही है, उरे डबल सिंगल डबल आ रहा है तो उरे रेजोनेंस हो रहा है, उरे अपने को रेजोनेंस हो रहा है। थर्ड केस डबल सिंगल डबल उरे भी रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, फोर्थ केस उरे कला डबल बॉन्ड है तो उरे अपने को रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो मतलब या तो अपना ऑप्शन बी होगा या अपना ऑप्शन नंबर सी होगा। हुण बी ते सी चो अपना किहड़ा करैक्ट आंसर होगा, देखो ध्यान नाल जे आपां देखिए कोई भी आप एल्कीन कंसीडर कर ली, ये वाला एल्कीन मैं कंसीडर कर लेना। देखो कॉन्जुगेशन का दोहां केस है डबल सिंगल डबल का, बट जो ऑप्शन नंबर बी है इस केस आपां जे एल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए, ठीक है ना, एल्फा हाइड्रोजन आपां काउंट करिए, एल्कीन है ये एल्फा कार्बन हो गया। देखो ये भी एल्फा कार्बन है, बट एल्फा हाइड्रोजन किहड़े हुंदे ने जिहड़े sp3 कार्बन हुंदे ने, जिहड़े sp3 कार्बन ते हाइड्रोजन अटैच ने इन्हां नूं ही आपां एल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये देखो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन ते प्रेजेंट जिहड़ा हाइड्रोजन हुंदा उसनूं आपां काउंट नहीं करते, ठीक है ना, एल्फा हाइड्रोजन च सिर्फ sp3 कार्बन ते अटैच हाइड्रोजन आपां एल्फा हाइड्रोजन च काउंट करते हैं। तो उरे एल्फा हाइड्रोजन बन जाएंगे 3, उरे देखो ये sp2 कार्बन है, ठीक है, एल्फा कार्बन रहेगा बट sp2 है तो इस कोई भी एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उरे अल्फा हाइड्रोजन बनाएंगे 0। तो इस केस अपने को सब तो स्टेबल बन रहा है बी, ठीक है ना, बिकॉज बी के अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी किएगा ज़्यादा है, रेजोनेंस भी हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन रिलेटिवली की है अपने को ज़्यादा की, इस करके अपने को मोस्ट स्टेबल एल्कीन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नैक्सट देखो अपने को ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ज़्यादा स्टेबल है। तो उरे थोड़ी स्ट्रक्चर ध्यान नाल देखो, उरे नैगेटिव चार्ज बनाया हुआ है, उरे अपने को पॉजिटिव चार्ज, उरे अपने को नैगेटिव बनाया हुआ है तो उरे पॉजिटिव चार्ज। देखो क्लीयरली देखने तो पता चल रहा है। सुन मैं एक लाइन लिखवाई हुई है, नैगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट। ठीक है, जो नैगेटिव चार्ज हैगा वो मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ते स्टेबल होगा। आपां नूं पता है इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की ऑर्डर हुंदा हैगा कार्बन तो ज़्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन तो ज़्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो ज़्यादा फ्लोरीन की। तो हुण नैगेटिव चार्ज कार्बन तो ज़्यादा स्टेबल है या ऑक्सीजन ते, तो ओबीयस जी गल है नैगेटिव चार्ज कित्थे ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन ते। उस तो बाद जे आपां कंपेयर करिए पॉजिटिव चार्ज, जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज हुंदा अपने कोल वो लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ते स्टेबल हुंदा है। इट मीनस जे पॉजिटिव चार्ज की गल करिए वो कार्बन पॉजिटिव से ज़्यादा होगा स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पॉजिटिव। तो ये वाले पॉइंट्स अपन डिस्कस किए सीगे। तो हुण देखो अपने कोल पहले च कार्बन ते पॉजिटिव ऑक्सीजन ते नैगेटिव,
दूसरे च कार्बन ते नैगेटिव ऑक्सीजन ते पॉजिटिव, तो किहड़ा ज़्यादा स्टेबल हो गया अपने कोल? ऑप्शन नंबर 1। तो फस्ट मॉलीक्यूल की हो गया अपने कोल? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन में अपना करैक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस तो बाद देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन-आयन, ठीक है ना, कार्बन-आयन पूरे नैगेटिव चार्ज है सब किते। देखो इस कार्बन की जी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है ना। उस तो बाद ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 डबल बॉन्डेड वाली दी, ते सिंगल ट्रिपल बॉन्डेड वाली दी हाइब्रिडाइजेशन है sp। उरे देखो कार्बन है, इस दे नाल दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच ने, तो ये तो अपने को लीस्ट स्टेबल होएगा बिकॉज कार्बन-आयन है। कार्बन-आयन कौन स्टेबलाइज करूगा? जेडे इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, ये तो अपने को की है इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो डीस्टेबलाइज करेगा अपने को। जो ऑप्शन नंबर डी है उसका मोस्ट डीस्टेबलाइज होगा। तो हम देखो अपने को एक sp कार्बन है, एक sp2, एक sp3। तो अपन को पता है नैगेटिव चार्ज कितने स्टेबल होंगे? नैगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एलिमेंट, बट उर तो सारे एटम ही कार्बन ने, उरे भी कार्बन है, उरे भी कार्बन है, उरे भी कार्बन है। तो अपन रूल पता है कि जी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंगी है वो sp कार्बन की सब तो ज़्यादा होंगी है, दैन sp2 कार्बन, दैन sp3 कार्बन। ठीक है, डाटा चाहिए तो डाटा भी मेरे को याद है। आई थिंक sp कार्बन की जी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंगी है वो अप्रोक्सीमेटली 3.25 होंगी है, sp2 कार्बन की जी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंगी है वो 2.75 के अप्रॉक्स होंगी है। जे आप गल करिए sp3 कार्बन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वो 2.5 होंगी है। तो अपन पता है जोड़ा sp कार्बन है इसकी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है, इस करके नैगेटिव चार्ज इससे की होगा अपने को ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अपने लिए आंसर करैक्ट जोड़ा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, तो अपने तो स्टेबिलिटी पूछेगा, ठीक है, और ध्यान नाल देखो नैगेटिव चार्ज दिता है। कई स्टूडेंट्स का पॉजिटिव चार्ज समझ गए टर्शरी कार्बोकटायन को सब तो ज़्यादा स्टेबल करता ना, बट उरे कार्बोकटायन कार्बोनाइन दिते सी, नैगेटिव चार्ज दिते सी। तो अपन पता है जिन्ने घट इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उन्नी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अपन पता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होंदा है? टर्शरी कार्बोकटायन, फिर सैकेंडरी कार्बोकटायन, दैन प्राइमरी कार्बोकटायन। बट कार्बन-आयन का बिल्कुल ऑपोजिट होंदा है, 1 डिग्री रिलेटिवली स्टेबल होंदा है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो देखो अपने को सब तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा फोर्थ वाला, लीस्ट स्टेबल जोड़ा फर्स्ट वाला है ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो अपने को यही सीक्वेंस चलनी सी, फर्स्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अल्केन का जर्नल फॉर्मूला की सी अपने को? एल्केन का सी CnH2n+2, एल्कीन का होंदा अपने को CnH2n, ते अल्काइन का अपने को जर्नल फॉर्मूला होंदा है CnH2n-2, ठीक है। रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन ब्यूटा 1,3 डाइन, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये अपने को ब्यूटा 1,3 डाइन, तो इस दे अंदर अपने को रेजोनेंस डेफिनेटली प्रेजेंट है। ए वाली इलेक्ट्रोडेंसिटी उरे तो ए वाली इलेक्ट्रोडेंसिटी इस कार्बन पर आ जाएगी। तो अपने को जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उरे डबल बॉन्ड उरे पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस वाले कार्बन पर नैगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेंस डेफिनेटली प्रेजेंट है अपने को ब्यूटा 1,3 डाइंज। तो दो ही स्टेटमेंट्स अपने को की नहीं करैक्ट ने। नैक्सट देखो अपने को NH2 इज स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट दैन OH, ठीक है। प्लस आर की होंगे अपने को इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, प्लस आर का की मतलब होंगे इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो सबनों पता है जो आप NH2 देखिए तो दूजी तरफ OH देखिए, तो अपने को जोड़ा NH2 के लोन पेयर नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के भी लोन पेयर प्रेजेंट है, बट नाइट्रोजन की है लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव है। लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव का मतलब की है इलैक्ट्रॉन पेयर नूं ज़्यादा टाइटली होल्ड करके नहीं रखूगा। जो ज़्यादा टाइटली होल्ड करके नहीं रखूगा तो नाइट्रोजन लोन पेयर ईजिली डोनेट हो सकता है। इस करके NH2 का प्लस आर की होंगे अपने को ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू OH, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 3.0, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3.5 ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4.0। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो प्लस आई इफेक्ट पूछेगा, ठीक है। प्लस आई मतलब इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट पूछेगा अपने तो स्टूडेंट्स को पता होगा जेड़ा कोई एटम ईजिली इलैक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा, ठीक है, उसनों आप बोलांगे प्लस आई ग्रुप। हुण मेरे को गल दसो कि इस क्वेश्चन को रटन की जरूरत हैगी? बिल्कुल नहीं हैगी। देखो अपने को मैं कुछ स्पीशीज बनाना CH2 नैगेटिव, तो उस तो मैं NH बना देना NH नैगेटिव या ऑक्सीजन के उपर नैगेटिव। मैंने कोई गल दसो कार्बन की हैगा लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो ईजिली इलैक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा, ईजिली इलैक्ट्रॉन डोनेट कर दूगा। अपने को जेड़ा भी नैगेटिव चार्ज स्पीशीज होंदा है, देखो डोनेट करने की टेंडेंसी कितना ज़्यादा होंदी है। डोनेट कौन करूगा? जिन्होंने को खुद को इलैक्ट्रॉन रिच होंगे वही तो डोनेट कर पाओगे। तो जेडे नैगेटिव चार्ज वाले होंदे ने, जेडे अपने को नैगेटिव चार्ज वाले होंदे ने उन्हों का प्लस आई हमेशा ज़्यादा होंदा है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। जेडे नैगेटिव चार्ज वाले होंदे ने उन्हों का प्लस आई हमेशा ज़्यादा होंदा है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। बिकॉज प्लस आई का मतलब की है इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो नैगेटिव चार्ज तो खुद ही इलैक्ट्रॉन रिच होंदे ने, इस करके ईजिली इलैक्ट्रॉन पेयर्स की कर पाते हैं डोनेट कर पाते हैं। तो नैगेटिव चार्ज वाले तो ज़्यादा होंगे। हुण नैगेटिव चार्ज चों उरे कार्बन तो नैगेटिव ऑक्सीजन तो नैगेटिव, तो ऑब्वियसली गल है कार्बन वाला जित देगा बिकॉज कार्बन की होंदा है लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव। हुण O माइनस एक C डबल बॉन्ड O माइनस है CO माइनस, तो उरे ऑक्सीजन लोन पर रेजोनेंस इनवॉल्व है, उरे ऑक्सीजन का लोन पर की है रेजोनेंस इनवॉल्व है। जिथे रेजोनेंस इनवॉल्व हो गया उत्थे ये डोनेशन लिए अवेलेबल नहीं होगा, जिथे रेजोनेंस इनवॉल्व हो गया उत्थे डोनेशन लिए अवेलेबल नहीं हो पाऊगा। तो अपने करैक्ट आंसर किहड़ा बन जाऊ इसका ऑप्शन नंबर B, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स, जिहड़े अपने को रेडिकल्स होंदे ने बेसिकली, ठीक है, रेडिकल्स होंदे ने इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंदे ने, जिहड़े अपने को रेडिकल्स होंदे ने इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंदे ने। इस तरह स्पीशीज होंदे ने अपने को इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो जिहड़े भी इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ने, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन है चाहे प्लस आई है, ये सब स्टेबिलिटी नू इनक्रीज करते हैं। तो इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा बोथ A एंड B। उस तो बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरस्टिंग सीगा। तो देखो एक गल दसदा तुहानूं मैं बैक बॉन्डिंग का कॉन्सैप्ट समझाउणा। जदों भी कार्बोकटाइन होवे ते उस दे नाल कोई भी इस तरह का एटम आ जिस ते ऑक्सीजन है, तो जिहड़ा ऑक्सीजन लोन पेयर है पॉजिटिव चार्ज नूं डोनेट होकर पॉजिटिव चार्ज नूं स्टेबलाइज कर दूगा। तो इसी चीज़ नूं आपां बोलदे बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग कारण पॉजिटिव चार्ज जिहड़ी स्टेबिलिटी हुंदी है वो काफ़ी इनक्रीज हो जाती है, इवन रेजोनेंस तो भी ज़्यादा हो जाती है। जिहड़े पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है रेजोनेंस तो भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब जे आपां गल करिए जिहड़ी बैक बॉन्डिंग है इस नाल कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो उरे भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, देखो ध्यान नाल, ते अपने को इस केस च नहीं हो रही। हाँ, इस केस भी अपने को हो रही है बैक बॉन्डिंग हो रही है। मतलब या तो अपने को फर्स्ट मोस्ट स्टेबल होगा या अपने को फोर्थ, बिकॉज ये वाले केसेस कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। हुण फर्स्ट तो फोर्थ जो किहड़ा होगा ध्यान नाल देखो, बैक बॉन्डिंग दोवां केसेस सेम है, बट उरे पॉजिटिव चार्ज नाल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो किन्ने ने, अल्फा हाइड्रोजन उरे 2 ने, बट उरे अल्फा हाइड्रोजन जस्ट किन्ने गा, ठीक है, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन सब नूं देखना होंदा है, ठीक है, मैं सिखा रखा है ऑलरेडी। तो सब तो ज़्यादा स्टेबल किहड़ा बन जाऊगा फोर्थ, फिर बन जाऊ अपने को फर्स्ट। हुण जे आपां नैक्सट सैकेंड ते थर्ड ऑप्शन कंपेयर करिए, सैकेंड च भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, थर्ड च भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो अल्फा हाइड्रोजन चैक कर लो। उरे अल्फा हाइड्रोजन मैंने क्लीयरली दिख रहे हैं 8, तो उरे अल्फा हाइड्रोजन अपने को प्रेजेंट ने 1 and 3 4,
तो अपने को सैकेंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दैन लास्ट से अपने को आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने को अपने तो -i की सीक्वेंस पूछी है। तो -i अपन पता है जो -i होंगे अपने को जिन्ना इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा हो उन्ना -i ज़्यादा होंगे। वैसे मैं इसकी प्रॉपर थोड़ा एक सीक्वेंस भी करवा रखी है, इसकी प्रॉपर सीक्वेंस भी मैंने करवा रखी है -i की। तो इसका देखो फ्लोरीन सब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही करैक्ट है, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लोरीन तो अपने को ऑप्शन नंबर ए ही करैक्ट है। ठीक है ना, तो ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही, बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन उसमें खिंच लूगा। ठीक है, ये वधिया क्वेश्चन अपने को इस IUPAC नेम पूछा गया। तो देखो सब तो पहला काम तो अपना ही होंगे कि फंक्शन ग्रुप में मिनिमम नंबर देने। तो उदों देखो इस कार्बन तो जो मैं स्टार्ट कर देंगा तो फंक्शन ग्रुप में एक नंबर ही मिल गया, इस तो मिनिमम तो कुछ मिल ही नहीं सकता। फिर इस नंबर 2, इस नंबर 3, इस नंबर 4 तो इस नंबर 5। हूँ देखो पूरे कीटोन है, हूँ कीटोन एज अपने को सबस्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है। जो कीटोन एज सबस्टिट्यूएंट ट्रीट होवे तो आप यूज़ करते हैं कीटो या ऑक्सो। तो इस केस आप बोलांगे 3 नंबर पर कीटो, अपने को 3 नंबर पर कीटो है, तो 2 नंबर पर अपने को मिथाइल है। तो टोटल कार्बन कितने ने, सॉरी मैं कार्बन मिस कर गया, और 5 नंबर कार्बन तो और 6 नंबर कार्बन। टोटल कार्बन ने अपने को 6 एक्स, तो अपने को 4 नंबर पर की है इन है, तो 1 नंबर पर की है अल है, 4 इन 1 अल, या और सीधा ही उन्होंने 4 इन अल लिख रखे, 1 अल दिएगा तो उसने डायरेक्टली अल लिख रखे। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, देखा जाए एग्जाम करना इन्ना डिफिकल्ट नहीं है जी, अपन थोड़े बहुत भी बेसिक्स का आइडिया है। नैक्सट देखो अपने को कार्बन की स्टेबिलिटी पूछे। तो अपन पता है कार्बन की स्टेबिलिटी होंगी है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -h या -i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m +h और +i होंगी है। तो ये अपन एक सीक्वेंस पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। तो हम देखो अपने को ये मेरे को कार्बन आयन इतने पूरे ग्रुप अटैच है OCH3 जिसका कि +m इफेक्ट होंगे, मतलब ये तो स्टेबिलिटी को घटाएगा। NO2 का -m होंगे, ये स्टेबिलिटी को बताएगा, पूरे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। तो मतलब सब तो ज़्यादा स्टेबलाइज किहड़ा हो जाएगा, सैकेंड वाला। तो ए वाला सब तो ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो सैकेंड, फिर अपने को आ जाएगा थर्ड, तो फिर आ जाएगा अपने को फर्स्ट। तो ए वाला अपने को करैक्ट आंसर बन जाएगा सैकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, डैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने को ठीक KBS PGD का क्वेश्चन है 2017 का। कोई मॉलिक्यूल दिता है, उस नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे। तो अपन पता है जो सिंगल बॉन्ड होंगे उस एक सिग्मा होंगे, जो डबल बॉन्ड होंगे जे अपने को 2 एटम्स के बीच A एंड B के बीच सिंगल बॉन्ड होवे तो उसमें हमेशा सिग्मा होंगे, जे डबल बॉन्ड हो एक सिग्मा तो एक पाई, जे ट्रिपल बॉन्ड हो अपने को तो एक सिग्मा तो 2 पाई बॉन्ड्स के होंगे ने प्रेजेंट होंगे ने। बट एक एक्सैप्शनल केस भी याद रखना होंगे तुसी, जिहड़ा कि आपां बॉन्डिंग सीख देंगे। एक्सैप्शनल केस किहड़ा होंदा जिहड़ा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होंदा है, इस दोनों बॉन्ड्स ही अपने को पाई बॉन्ड्स कंसीडर किए जाते हैं। इस अपने को दोनों बॉन्ड्स ही पाई बॉन्ड्स कंसीडर किए जाते हैं। तो देखो अपने को C डबल बॉन्ड C है, इस दे नाल 2 CN अटैच ने, इस दे नाल भी अपने को 2 CN अटैच ने। तो इस दे अंदर अपने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स उसने। तो पहले मैं सिग्मा लिखदा, और एक सिग्मा 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 सिग्मा। तो देखो काउंट करो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने को सिग्मा बॉन्ड्स कितने ने, अपने को इस केस 9 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट ने। जे आप पाई बॉन्ड्स में काउंट करिए तो अपने को उरे 2 पाई बॉन्ड्स ने, ठीक है, उरे भी 2 पाई बॉन्ड्स ने, ठीक है, उरे भी 2 पाई बॉन्ड्स ने।
ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 1 ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 9 ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਤੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नैक्सट अपने को देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पूछे उरे क्लीयरली कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करांगे तो उरे अल्फा हाइड्रोजन अपने को 1 इस केस च अल्फा हाइड्रोजन 4 इस केस च अल्फा हाइड्रोजन 1 तो इस केस च अपने को अल्फा हाइड्रोजन ने 3 6 ते 2 8 तो अपने को मोस्ट स्टेबल एल्कीन पूछा उसने तो अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन जिन्ने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उन्नी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जी होंगी है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जी होंगी अपने को डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंगी हैगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जे अपने को रेजोनेंस प्रेजेंट है तो पहला आप रेजोनेंस देखना है बट जे रेजोनेंस नहीं प्रेजेंट तो आपने आंसर करना होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नैक्सट देखो अपने को ठीक है स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा सुनो मैं एंगल स्ट्रेन थ्योरी समझाई सी बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी तो उससे सूँ पता है सब तो ज़्यादा एंगल स्ट्रेन घट किस होंगे 6 मैंबरिंग तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होंगे 3 मैंबर फिर 4 मैंबर फिर 5 मैंबर फिर 6 मैंबर। क्लीयर है चलो अपने लिए 4th सब तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फिर अपने को 3rd स्टेबल हो जाएगा 4th तो 3rd देखो उरी अपना आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ऑप्शन नंबर सी की बन गया करैक्ट आंसर बन गया। बट इन्होंने दोनों की स्टेबिलिटी किमें कंपेयर करांगे उस तो फर्स्ट तो उस तो सैकेंड देखो ये इन्होंने दोनों भी आप कंपेयर कर लेने कि एक स्ट्रक्चर आपको दिता इस टाइप का तो एक स्ट्रक्चर आपको दिता इस टाइप का। तो इस केस से देखो अपने को एंगल कितना प्रेजेंट है उरे भी 60 डिग्री एंगल दिख रहा सबनों ये वाला एंगल उरे भी अपने को एंगल कितना 60 डिग्री का बट एक्चुअल एंगल होना कितना चाहिए सी इसकी हाइब्रिडाइजेशन ध्यान नाल देखो अपने को sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल होना चाहिए सी 109 डिग्री 28 मिनट्स तो उरे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। तो उरे एंगल स्ट्रेन कड्डी आप एंगल स्ट्रेन कितना आ जाएगा फर्स्ट वाले केस एंगल स्ट्रेन आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री उरे आ जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अपने को क्लीयरली दिख रहा है एंगल स्ट्रेन सैकेंड वाले से ज़्यादा रहा इस वाले से ज़्यादा रहा इट मीनस इसकी स्टेबिलिटी की होगी अपने को घट होगी। तो अपने को ये वाला ऑर्डर बनना सीगा फॉर द स्टेबिलिटी। नैक्सट देखो अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ की मतलब होंगे टेंडेंसी टू गिव H प्लस लूज करने तो बाद अपने को बन जाता है नैगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नैगेटिव चार्ज जिन्ना ज़्यादा स्टेबल होगा उन्ना अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ की हो जूगी ज़्यादा हो जूगी। तो मैंने कोई गल दसो जो 3rd वाले केस नैगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू की है स्टेबलाइज्ड है। तो इट मीनस जोड़ा अपने को सी 3rd वाला मॉलिक्यूल है वो सब तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जाएगा। तो उरे ऑक्सीजन के नैगेटिव नाइट्रोजन के नैगेटिव ऑक्सीजन के नैगेटिव की हो स्टेबिलिटी ज़्यादा तो 3rd फिर 1st तो फिर अपने को 2nd एक ही बनना सी अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनना सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स अपने को की है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पी के। पहली गल अपन पता होनी चाहिए कि जी एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी हैगी एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी हैगी वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू होंगी हैगी जिन्नी ज़्यादा के ए की वैल्यू होगी उन्नी ज़्यादा अपने को की होंगी हैगी एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी है। हुण जे आपां गल करिए पी के का मतलब होंगे माइनस लॉग ऑफ के या इसमें आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/k तो और आप लिख सकते हैं पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए या आप लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपने की दसना है
कि सब तो लीस्ट एसिडिक किहड़ा है, हाईएस्ट पीके का की मतलब हुंदा है लीस्ट एसिडिक। इसका की मतलब आपां ने लीस्ट एसिडिक नूं दसना हैगा, लीस्ट एसिडिक। तो देखो अपने को एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एच लूज करने तो बाद उरे नैगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेगा। हुण नैगेटिव चार्ज अपने को जिन्ना ज़्यादा स्टेबल होगा उन्नी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। देखो उरे अपने को 1 2 3rd पोजीशन ते सी लग्या है, उरे बिल्कुल नाल वाले कार्बन ते सी लग्या है, उरे अपने को 2 सी अटैच ने। सब तो ज़्यादा एसिडिक किहड़ा हो जाएगा अपने को डी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा अपने को ए, तो फिर हो जाएगा बी। तो बी की अपने को लीस्ट एसिडिक है, बी की अपने को लीस्ट एसिडिक है, तो यही अपना की होना सीगा करैक्ट आंसर होना सी। तो इस क्वेश्चन लिए अपना जो करैक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी। उस तो बाद देखो अपने को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा है, उरे क्लीयरली दिख रहा है किसी भी केस च रेजोनेंस नहीं हो रहा। जो रेजोनेंस नहीं हो रहा तो आप सिंपल चैक करने होंगे एल्फा हाइड्रोजन। उरे एल्फा हाइड्रोजन अपने को 2 ने, एल्फा हाइड्रोजन 6 ने, ठीक है, एल्फा हाइड्रोजन 9 ने, उरे एल्फा हाइड्रोजन अपने को कितने ने 2 ने। बट उरे इंडक्टिव ज़्यादा लग रहेगा, उरे इंडक्टिव ज़्यादा है, प्लस आई उरे मोर है, उरे एल्फा हाइड्रोजन 4 ने। तो इस केस च अपने को सब तो ज़्यादा स्टेबल सैकेंड वाला हो जाएगा। ये सैकेंड वाला अपने को किस ऑप्शन च है, सॉरी सैकेंड वाला नहीं थर्ड वाला हो जाएगा, बिकॉज थर्ड च एल्फा हाइड्रोजन 9 ने। तो अपने को ए वाले ऑप्शन तो कट गया। थर्ड तो बाद अपने को 6 वाला होना चाहिए, मतलब सैकेंड, थर्ड तो बाद सैकेंड होना चाहिए, मतलब ए वाला ऑप्शन कट गया। उस तो बाद देखो एल्फा हाइड्रोजन 2 वाला तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट वाला तो आ ही नहीं सकता, ए ऑप्शन भी कट चुका है। बिकॉज देखो इस थर्ड वाली ऑप्शन च अपने को एल्फा हाइड्रोजन 9 ने, इस अपने को एल्फा हाइड्रोजन 6 ने, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन तो सिर्फ एल्फा हाइड्रोजन 2 ही ने अपने को। बट जो फोर्थ ऑप्शन देखिए तो एल्फा हाइड्रोजन 4 ने, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट। तो आप लोग करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन लिए अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब तो पहले थर्ड, फिर सैकेंड, फिर अपने को फिफ्थ आ जाएगा। ये फिफ्थ क्यों आया अपने को, बिकॉज उरे प्लस आई की हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्लस आई रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। जिन्ने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स आर ग्रुप्स अटैच होंगे ने, जिन्ने ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे ने, उतना प्लस आई इफैक्ट की होंगे अपने को ज़्यादा होंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल्स हैज़ हाईएस्ट पीके, ठीक है, हाईएस्ट पीके का मतलब होंगे लीस्ट एसिडिक। देखो क्वेश्चन च उसने मैंशन भी करता कि लीस्ट एसिडिक दसना है, अपन तो बाय कॉमन सेंस भी पता ही सीगा। तो देखो उरे Cl का किहड़ा इफैक्ट लगूगा माइनस आई, उरे NO2 का किहड़ा इफैक्ट लगू माइनस M, उरे CH3 का अपने को प्लस H इफैक्ट लगूगा, तो उरे Cn का अपने को माइनस M इफैक्ट लगूगा। हुण देखो सब तो ज़्यादा एसिडिक किहड़े हो जाएंगे जिन्हां च माइनस M इफैक्ट लग रहा है। एक और नाइट्रोजन का माइनस M, एक है कार्बन का माइनस M। किसका माइनस M ज़्यादा लगूगा, माइनस M मतलब इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बिकॉज नाइट्रोजन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव होंदा है, इस करके नाइट्रोजन लगू, मतलब बी सब तो ज़्यादा एसिडिक। फिर डी आ जाएगा अपने को, उस तो बाद ए वाला, तो सी वाला अपने को की हो जाएगा लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज सी के अंदर अपने को इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग्या हुआ है जिहड़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ को अपने को डिक्रीज कर देगा। तो ए वाला की हो जाएगा अपने को लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, जिहड़ा अपने ऑप्शन नंबर सी च कंपाउंड होता है वो अपने को लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने को इन अ केमिकल स्पीशीज द इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इज इफेक्टेड बाय, तुहानूं पता है इंडक्टिव इफैक्ट की होंदा हैगा, जे कोई कार्बन की चेन हैगी, जे आपां इत्थे कोई ग्रुप लगा दिए, जे ग्रुप अपने को इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जे ग्रुप अपने को इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलैक्ट्रॉन्स को आपदे वाल अट्रैक्ट करूँ, जिस करके उरे नैगेटिव चार्ज आ जाऊ, उरे पॉजिटिव, उरे डबल पॉजिटिव, उरे ट्रिपल पॉजिटिव मान लो, उरे 4 टाइम्स पॉजिटिव मान लो। तो जिहड़ा मैगनीट्यूड हुंदा है हाईएस्ट कित्थे हुंदा है, इस ते हाईएस्ट मैगनीट्यूड कित्थे हुंदा है, इस वाली ते। तो बेसिकली इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इफैक्ट किस केस हुई है, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को इंडक्टिव इफैक्ट के केस की होंगी इफैक्ट होंगी है, मतलब जी इलैक्ट्रॉन्स ने एक जगह तो दूसरी जगह तो की करते हैं हल्का फुल्का माइग्रेट कर जाते हैं। उस तो बाद देखो
द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनोल। देखो इंपॉर्टेंट ने कॉमन नाम जिन्ने भी मैंने करवाए ने, देखो सारे कॉमन नाम्स मैंने करवाए नहीं है, बट जिन्ने करवाए ने सारे इंपॉर्टेंट करवाए सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਟੀਕੋਲ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊਨੋਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਨੋਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਟੀਕੋਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਨੋਲ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਿਨੋਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ठीक है। नैक्सट अपने को 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल, ठीक है। देखो बेंजीन वाले तो वैसे ही कट जाएंगे, साइक्लोहेक्सानोल का मतलब होंगे ए वाला कंपाउंड, ये होंगे साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना। जिथे बिच रिंग आ जाए वो होंगे बेंजीन, दोहां च डिफरेंस होंगे। उस तो बाद देखो 2 तो मिथाइल है, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अपने को, ठीक है। 2 नंबर पर मिथाइल है, इस नंबर 1 तो इसमें 2 तो मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सीगा, ठीक है। सैकेंड ऑप्शन अपने लिए भी करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट देखो अपने को इस कंपाउंड का अपने IUPAC नॉमनक्लेचर करना सी। हुण देखो आप नंबरिंग कित्थों स्टार्ट करिए, देखो सारी हाइड्रोकार्बन ने, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो अपने सिंपल सबस्टिट्यूएंट नूं की करना है, मिनिमम नंबर देने। तो उरे सब नूं क्लीयर हो रहेगा कि नंबरिंग आप इस वाले कार्बन तो ही स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज उरे एक नंबर ते ही 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच ने, 1 2 3। तो एक नंबर पोजीशन ते की ने 2 मिथाइल अटैच ने, 1,1। 2 नंबर ते एक मिथाइल अटैच है 2, 3 ते एक अटैच है 3। टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। इसका नाम की बन जाएगा 1,1,2,3 साइक्लोब्यूटेन। ईजी क्वेश्चन सी, ये वाला क्वेश्चन भी सब स्टूडेंट्स का करैक्ट होना चाहिए सी। उस तो नैक्सट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उरे आप नेमिंग कुछ स्टूडेंट्स ने, देखो 2 ऑप्शन ने, कुछ स्टूडेंट्स ने अपने जी नेमिंग की होनी वो इस वाली पोजीशन तो करती होनी कि उरे एक नंबर से ही 2 सबस्टिट्यूएंट सारे ने, उरे उरों तो 1 2 3। बट ये गलत है, क्योंकि अपने सबस्टिट्यूएंट्स ना बाद चो देखना है, पहला अपने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। उरे जे OH अपने को की है फंक्शनल ग्रुप है, तो अपने हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखियो, अपने को सब तो पहले प्रायोरिटी देनी अपने फंक्शनल ग्रुप्स नूं, ते फंक्शनल ग्रुप्स नूं जे एक तो ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होण तो जिहड़ा सीनियर फंक्शनल ग्रुप हुंदा है उसनूं प्रायोरिटी देनी है। उस तो मल्टी बॉन्ड्स नूं प्रायोरिटी देनी है। मल्टी बॉन्ड्स का की मतलब होंदा डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। जे डबल ते ट्रिपल नूं सेम नंबरिंग मिल रही होवे तो आप डबल नूं प्रैफर करते हैं। देखो डबल या ट्रिपल चो जिहड़ा पहला होगा उसनूं प्रैफरेंस देनी है, पर जे दोहां नूं सेम नंबर मिल रहा होवे, डबल नूं भी ते ट्रिपल नूं भी, तो डबल नूं आपां ने की करना हुंदा है, प्रैफर करना हुंदा है। उस तो बाद अपने सबस्टिट्यूएंट्स लिखने होंगे, उस तो पहला की लिखने होंगे, उस तो बाद सबस्टिट्यूएंट्स लिखने होंगे। तो सब तो पहला फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टी बॉन्ड्स ते फिर सबस्टिट्यूएंट्स, ये ऑर्डर चलता है। सबस्टिट्यूएंट्स का मतलब होंगे ब्रांचेस, ठीक है। जिस तरह मिथाइल इथाइल जिहड़े भी ब्रांचेस होंगे ने वो होंगे अपने को सबस्टिट्यूएंट का मीनिंग। तो आप करैक्ट नेमिंग कित्थों करांगे, इस क्वेश्चन लिए करैक्ट नेमिंग करांगे आप OH तो स्टार्टिंग, ठीक। OH तो अपनी की होगी नंबरिंग स्टार्टिंग होगी, तो करो नंबरिंग स्टार्ट। इसनों अपने 1 नंबर दिता, इसनों 2 नंबर तो इसनों 3 नंबर। हुण 3 नंबर ते की ने 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच ने, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ते साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ठीक है। इसका नाम बन जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर C की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह गल ध्यान रखियो, सब तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है। जो फंक्शनल ग्रुप को नाम सेम आ रहा है तो मल्टी बॉन्ड्स से जाना है, जो मल्टी बॉन्ड्स को भी सेम आ रहा है डबल जो ट्रिपल तो डबल में आप प्रैफर करांगे। उस तो बाद अपने चेक करने होंगे सबस्टिट्यूएंट्स। नैक्सट देखो अपने को अलाइल ग्रुप किहड़ा है, मैं तुहानूं सारे ग्रुप्स ही दस चुकिया। जे अपने को डायरैक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन नाल कोई ग्रुप लग्या होवे, इसनूं आपां बोल देंगे, ठीक, इसनूं आपां बोल देंगे विनाइल, इसनूं आपां की बोलते हैं विनाइल। तो मास्टर कैडर च प्रीवियस ईयर पूछ चुके हैं। जे अपने को डबल बॉन्ड आए तो नैक्सट एक कार्बन होवे तो फिर कोई ग्रुप लग्या होवे, तो इस वाले कार्बन को आपां बोलते हैं अलाइलिक कार्बन या अलाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इन्हां चों अलाइल ग्रुप किहड़ा अपने को जिहड़ा ऑप्शन नंबर C दे अंदर दिता है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो ग्रुप दिता है इसनों आप बोल देंगे अलाइल ग्रुप। उस तो बाद एक वर्ड होंगे एक्राइल, तो एक वर्ड होंगे एक्राइल। देखो एक्राइल तो विनाइल च थोड़ा जिहा डिफरेंस होंगे। हुण जे अपने कोल CH2 डबल बॉन्डेड CH ये की हो गया विनाइल ग्रुप हो गया। जे इस दे नाल कोई इस तरह का एटम अटैच हो जाए जिस कोल खुद का कार्बन हो, देखो ये विनाइल ग्रुप सीगा अपने कोल, विनाइल दा इस तरह ग्रुप अटैच हो गया जिसका खुद कार्बन है, तो इसनों आप एक्राइल भी बोल दें। इसनों आप की बोल दें एक्राइल। तो जिहड़ा इसका नाम होंगे इसनों विनाइल साइनाइड भी बोल दें आप, इसनों आप विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, ਜਾਂ इसनों आप एक्राइलो नाइट्राइल भी बोल दें, एक्राइलो नाइट्राइल भी बोल दें। उस तो बाद जो देखिए आप CH2CH COH, तो इसनों विनाइल एसिड भी बोल सकते हैं, बट इसका जो फेमस नाम होंगे एक्राइलिक एसिड। इसका नाम की होंगे अपने को कॉमन नेमिंग च एक्राइलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम होंगे अपने को एक्राइलिक एसिड। सिमिलरली जे अपने को एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसनों आप बोलते हैं एक्रोलिन, इसनों की बोल देंगे एक्रोलिन बोल देंगे। क्लीयर है। तो एक्राइल वर्ड कदों यूज़ करते हैं जो विनाइल वर्गा ही होंगे, बिल्कुल एक्राइल तो विनाइल सेम ही होंगे ने, बट जो डबल बॉन्ड के नाल नैक्सट वाला भी कार्बन अटैच हो तो उस केस च आप एक्राइल वर्ड यूज़ कर लेने। देखो सारी रिविजन हो रही है अपनी प्रॉपर वे के अंदर। नैक्सट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, RPSC का क्वेश्चन है, तो इस अपने तो नोमनक्लेचर पूछा गया। कई स्टूडेंट्स ने की किया होना, इसनों 1 नंबर दिता होना, इसनों 2 नंबर, इसनों 3 नंबर, तो इसनों 4 नंबर। तो इस दे अकॉर्डिंग उन्होंने की किया होना 1 ते मिथाइल, 1,4 ते मिथाइल, तो टोटल कार्बन कितने ने डाईब्यूटाइन, इस तरह कुछ करता होना। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज सब तो पहला रूल होंगे अपने जे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही प्रैफर करना होंगे। तो इस केस अपने को नाम की बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अपने को हैक्स हैक्स आएगा बिकॉज मल्टी बॉन्ड्स प्रेजेंट ने हैक्सा। ठीक है, 2,4 डाई आइन। ठीक है, इसका की हो जाएगा अपने को नाम हो जाएगा, या इसमें 2,4 हैक्सा डाई आइन भी बोल सकते। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नैक्सट क्वेश्चन देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लो। मास्टर कैडर टाइप एग्जाम च इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ने। द IUPAC नेम ऑफ अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड का IUPAC नेम की होएगा। तो सब तो पहली गल अपन अलाइल बनाना तो चाहिए। ठीक है, इस तो नैक्सट वाला कार्बन अलाइल कार्बन होंगे, तो इस ते लग्या Cl अपने को अलाइल क्लोराइड होंगे। चलो अपन अलाइल क्लोराइड बना लिया। हुण देखो अपने को एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक अपने को की है कोई सिंपल सबस्टिट्यूएंट है। देखो जो Cl होंगे अपने को सबस्टिट्यूएंट ही होंगे, जो Cl होंगे सबस्टिट्यूएंट होंगे। तो डबल बॉन्ड से सबस्टिट्यूएंट चों किसनों प्रैफर करेंगे आप, डबल बॉन्ड से सबस्टिट्यूएंट चों किसनों प्रैफर करेंगे। तो देखो सब तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप्स देख देंगे। ठीक, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स किहड़े आ जाते हैं अपने को। सब तो उपर आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आ जाता अपने को, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, फिर आ जाता है एनहाइड्राइड, फिर आ जाते हैं अपने को एनहाइड्राइड। उस तो बाद अपने को आ जाते हैं, ठीक है, एस्टर्स। ठीक है, एस्टर्स आ जाते हैं अपने को। उस तो बाद नैक्सट होंगे अपने को आई थिंक अमाइड होंगे। ठीक है, अमाइड्स होंगे ने। फिर अपने को एसिड क्लोराइड होंगे ने, एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड। उस तो बाद जो नैक्सट अपने को ग्रुप्स होंगे ने एसिड क्लोराइड तो बाद साइनाइड आइसोसाइनाइड वगैरह आ जाते हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन आ जाते हैं। तो वो सारे अपने को की होंगे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे ने। बट एक ही अपने को हुण फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो आप किस नूं प्रैफर करांगे, डबल बॉन्ड नूं। ठीक है ना, सब तो पहला रूल होंगे फंक्शनल ग्रुप नूं मिनिमम नंबर देना। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आप फिर मल्टी बॉन्ड्स नूं प्रैफर करना है, मल्टी बॉन्ड्स नूं। जे मल्टी बॉन्ड्स नहीं फिर आपने देखना होंगे सबस्टिट्यूएंट्स। तो उरे अपने को मल्टी बॉन्ड्स प्रेजेंट ने, तो इस केस आपने
ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ याद रख लो ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹੈਲੋਜਨਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1 2 3 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 ਤੇ ਕਲੋਰੋ, 3 ਕਲੋਰੋ ਪ੍ਰੋਪ 1 इन, 3 ਕਲੋਰੋ ਪ੍ਰੋਪ 1 इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की हो जाएगा, करैक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उस तो बाद देखो ये तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मीथेन होंगे अपने को ये वाला, इस 4 सिग्मा बॉन्ड ने अपने को, तो ए का सैकेंड मैच हो जाएगा। देखो ए का सैकेंड अपने को जाता बी ऑप्शन च है, या फिर अपने को डी ऑप्शन च है, ठीक है। इथेन, इथेन हो जाएगा अपने को ये वाला, तो इस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सिग्मा बॉन्ड्स ने, तो बी का मिल जाएगा 4th नाल, तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सीगा। उस तो बाद देखो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम पूछा गया, ठीक है। तो यूपी PGT का क्वेश्चन है, ये वधिया लैवल का क्वेश्चन होंगे यूपी PGT च, मास्टर कैडर से काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी करते हैं। तो कुछ इस तरह का अपन कंपाउंड दिता सीगा। हुण देखो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, सबनों क्लीयर है। देखो बाईसाइक्लो तो स्पायरो च की डिफरेंस होंदा है, जे 2 रिंग्स नेगियां, 2 रिंग्स के विच 2 कार्बन कॉमन आ रहे हैं, जे 2 कार्बन कॉमन आ रहे हैं तो उन्होंने आप बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। 2 रिंग्स के विच जे 2 कार्बन कॉमन आ रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं बाईसाइक्लो। जे 2 रिंग्स के विच अपने कोल एक कार्बन ही कॉमन आ रहा है, 2 रिंग्स के विच एक कार्बन कॉमन आ रहा है, तो इसनों आप बोल देंगे स्पायरो कंपाउंड्स। तो हम जिसकी आप नेमिंग करिए तो देखो बाईसाइक्लो आएगा सब तो पहला, बाईसाइक्लो, ठीक है ना। नंबरिंग इस आप ब्रिज तो कर देने 1 2 3 4, तो हम साइड वाली रिंग च एक कार्बन आ रहा है, इस च एक रिंग आ रहा है, तो इन्होंने दोवों के कोई भी कार्बन नहीं आ रहा, तो इसका नाम बन जाएगा बाईसाइक्लो 1 1 0, तो टोटल 4 कार्बन ने ब्यूटेन। ये पूरा जो मैथड है वो आप क्लास च डिस्कस कर रखे, तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नैक्सट देखो अपने को इन्होंने किस केस च जिहड़ा हैलोजन है वो डायरैक्टली बेंजीन रिंग नाल जुड़िया नहीं होया, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ठीक है। टोलिन की होंदा अपने को भी बेंजीन के उपर CH3, ऑर्थो पोजीशन ते क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो उरे क्लोरीन डायरैक्टली बेंजीन नाल अटैच है। नैक्सट है अपने को मैटा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, तो यह क्लोरोबेंजीन है, इसकी मैटा पोजीशन ते मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड च होंदा बेंजीन रिंग, फिर एक कार्बन होंदा है, फिर उस दे नाल की लग्या होंदा है हैलोजन लग्या होंदा है, तो उरे जिहड़ा अपने कोल क्लोरीन है वो डायरैक्टली बेंजीन रिंग नाल अटैच नहीं हैगा। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर बनना सी ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी की बनना सी इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर बनना सी। जे आप नैक्सट डिस्कस करिए PE क्लोरो पैराक्लोरोटोलिन, तो टोलिन की होंदा अपने कोल बेंजीन के उपर CH3, तो पैरा पोजीशन पर की लग्या होंदा है Cl लग्या होंदा है, तो इसनों आप बोलते हैं पैराक्लोरोटोलिन। नैक्सट देखो अपने को द रेशो ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन नैप्थलीन एंड बेंजीन, तो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होंदा है, 2 बेंजीन रिंग नूं आपां फ्यूज कर देने, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चर होंदा अपने को नैप्थलीन का, ये नैप्थलीन का इस तरह स्ट्रक्चर होंदा है, तो इस दे नंबर ऑफ RS किन्ने होंदे ने, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किन्ने होंदे ने, तो आपने फॉर्मूला पढ़ाया सी क्लास N+1, डेट इज 2+1 किन्ने आएंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे। चलो तो अलग गल है, बट उरे आप ध्यान नाल देखिए टोटल पाई बॉन्ड्स किन्ने ने, अच्छा पाई इलैक्ट्रॉन्स पूछा है, पाई इलैक्ट्रॉन्स किन्ने ने अपने को 10 पाई इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। और 10 पाई इलैक्ट्रॉन ने, 5 पाई बॉन्ड्स ने,
एक बॉन्ड च 2 इलैक्ट्रॉन होंगे ने तो टोटल अपने को 10 पाई इलैक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उस तो बेंजीन नूं देखी ध्यान नाल, बेंजीन नूं उरे अपने को 3 पाई बॉन्ड्स ने मतलब 6 पाई इलैक्ट्रॉन ने, तो जे रेशो लीए 10 पाई इलैक्ट्रॉन डिवाइड बाय 6 पाई इलैक्ट्रॉन, तो रेशो बन जाएगा 5:3। ठीक है, रेशो की बन जाएगा अपने को 5:3 रेशो बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो आप क्लास डिस्कस किया ही हुआ है बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी के बेस से। अपन पता है सब तो ज़्यादा अनस्टेबल होंगी है साइक्लोप्रोपेन, फिर अपने को होंगे साइक्लोब्यूटेन, फिर ज़्यादा स्टेबल होंगे साइक्लोपेंटेन, तो मोस्ट स्टेबल होंगे अपने को साइक्लोहेक्सेन। ईवन जो साइक्लोहेक्सेन होंगे वो साइक्लोहेप्टेन नालों भी ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो उसने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा, तो अपने को करैक्ट आंसर बन जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बन जाएगा करैक्ट आंसर बन जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नैक्सट अपने को एंथ्रासीन के अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा गया। तो उसमें मैं फॉर्मूला दसिया सी N+1। N की होंगे ने उरे नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स जे जी अपने को बेंजीन रिंग ने लीनियर से जुड़ी हो तो उदो फॉर्मूला लगाना सी N+1। तो इस केस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे 3+1 दैट इज 4। जे अपने को एंगुलर रिंग्स हो मतलब जी रिंग है वो सिर्फ लीनियर ना हो, उस तो इलावा अपने को ठीक है जिहड़ियां रिंग्स ने वो अपने को सीधे तो अटैच हो नाल उपर नीचे भी मतलब एंगुलर टाइप अटैच हो, जिस तरह ये होंगे अपने को फिनेंथ्रीन। ठीक है, इसमें आप बोल देंगे फिनेंथ्रीन बोलते हैं आई थिंक उरे होंगे अपने को। ठीक है, इस वाले कंपाउंड आप बोल देंगे फिनेंथ्रीन बोल देंगे। तो फिनेंथ्रीन च फॉर्मूला होंगे N+2 वाला। तो इस केस अपने को नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं 4+2 6। ये होंगे अपने को फिनेंथ्रीन। बट इस क्वेश्चन एंथ्रासीन पूछा गया है तो अपने करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायरैक्टली क्लास ए वाले क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हुए हैं। उस तो बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन किहड़ा हैगा, इस तरह कोई शक ही नहीं गा। उरे अल्फा हाइड्रोजन 3 ने, उरे अल्फा हाइड्रोजन 2 ने, उरे अल्फा हाइड्रोजन 6 ने, उरे अल्फा हाइड्रोजन अपने को 9 ने। तो इस किसी को कोई डाउट नहीं होएगा कि ऑप्शन नंबर डी अपना की हैगा करैक्ट आंसर है। उस तो बाद देखो कितने अपने को 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट ने। तो सब तो पहला 2 डिग्री कार्बन देख लो, पहला इन्होंने खोल के लिख लेना स्ट्रक्चर में। उरे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाले सारे की ने अपने को हाइड्रोजन ने जोड़े प्रेजेंट ने, एक उरे भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे की ने अपने को तो जोड़े सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट ने ये अपन क्लीयरली दिख रहे हैं 2 डिग्री ने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन सीगा। नैक्सट अपने को टोटल लोन पेयर्स किन्ने ने, तो तुहानूं पता है ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए ने तो इसके उपर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट ने, तो नाइट्रोजन से 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो टोटल लोन पेयर्स किन्ने हो जाएंगे अपने को 3। हुण ये लोन पेयर्स आउंदे किवें नेगे, इस सब अपना कैमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सैप्ट है। उस तो बाद देखो इस च अपने तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पूछे ने, मॉलिक्यूल किया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिता अपन। तो देखो जो पहला स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड ना अटैच है, तो डबल बॉन्ड ना अटैच हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। हम देखो जो ये वाला कार्बन है ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड ने, जो दोनों तरफ डबल बॉन्ड होंगे ने तो उसको आप बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। याद करो क्लास करवाया से मैंने एलीन सिस्टम, ठीक है, एलीन मैंने क्लास एज इट इज करवाया हुआ है ए वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, इस अपने क्लीयरली डिस्कस किया थी ए sp2 कार्बन होंगे, ए sp कार्बन होंगे, तो ए वाला अपने को sp2 कार्बन होंगे। जे ए वाला याद नहीं है मैथड तो तुहानूं याद होगा अपने स्टैरिक नंबर काउंट करना सीखा सी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स।
ठीक है उस वाले मैथड थ्रू कर सकते हैं। जे स्टैरिक नंबर आ जाए 2 तो अपने को SP हाइब्रिडाइजेशन होंगी है, जे स्टैरिक नंबर आ जाए 3 तो अपने भी SP2 हाइब्रिडाइजेशन होंगी है। बिल्कुल ईजी कॉन्सैप्ट है। तो SP2 SP ये हो गया अपने को SP2 तो ये वाला भी हो गया अपने को SP2। तो इस क्वेश्चन च अपना SP2 जिस दे अंदर 3 ने तो SP3 का कोई नहीं है, SP1 है। ठीक है ऑप्शन नंबर C की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए करैक्ट हो जाएगा। देखो SP2 च अपने को 3 आ रहे हैं तो SP के अंदर अपने को 1 आ रहा है। तो इस केस च अपना जो करैक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। नैक्सट देखो जो पायरोल होंगे डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज। हुण कई स्टूडेंट्स होंगे पायरोल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होना, तो सारे स्ट्रक्चर आपने डिस्कस किए हैं। पायरोल होंगे इस तरह का कंपाउंड, ठीक है पायरोल होंगे इस तरह का कंपाउंड। हुण बेसिसिटी का की मतलब होंगे लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, बट ये वाला लोन पेयर की है पार्ट ऑफ रेजोनेंस है। ये वाला लोन पेयर की है पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, जिसनों आप बोल सकते हैं पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन करके ये वाला रिंग की इलैक्ट्रॉन डेंसिटी च इनवॉल्व हो जाएगा, जिस करके ईजिली डोनेशन लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इस करके एक ही होंगे अपने को लैस बेसिक होंगे, जब बेसिक प्रॉपर्टीज़ नूं घट शो कर देगा। तो इसका करैक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है उस तो बाद देखो नंबर ऑफ हाउ मैनी बॉन्ड्स आर देयर इन 1,3,5 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ऑक्टा मतलब 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है तो अपने को 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है 3 ते 5 ते 7 ते। तो अपन क्लीयर दिख रहे हैं 4 पाई बॉन्ड्स ने। तो ए वाला ऑप्शन कट गया, ए वाला ऑप्शन कट गया। 4 पाई बॉन्ड्स तो अपन क्लीयरली दिख रहे हैं। हुण तुसीं सिग्मा बॉन्ड तुसीं अपने एंड से कैलकुलेट कर सकते हो। जो सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करोगे तो अपने को होंगे 17 सिग्मा बॉन्ड्स। नैक्सट लास्ट क्वेश्चन सी अपना यूपी PGT 2018 का क्वेश्चन है। देखो वधिया क्वेश्चन होंगे तो इस अपने दसना सीगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अपन पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जी होंगी है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -h या -i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m +h और +i। हुण देखो पहले फिनोल के उपर कोई इफैक्ट नहीं लग रहा, नो इफैक्ट। पहले केस च कोई भी इफैक्ट नहीं लग रहा, चलो क्लीयर है। हुण दूसरे केस च OH के रिस्पैक्ट CH3 की है पैरा ते तो और +H इफैक्ट लगेगा। हुण OH के रिस्पैक्ट NO2 मैटा ते है +H या +M या -H -M मैटा पोजीशन पर वर्क नहीं करता, तो इसका अपने को -I इफैक्ट लगेगा। उस NO2 का अपने को -M लगेगा। तो इस केस च सब तो ज़्यादा एसिडिक किहड़ा हो जाएगा अपने को 4th वाला, फिर -I वाला डेट इज 3rd, फिर नो इफैक्ट वाला, तो फिर लीस्ट एसिडिक किहड़ा हो जाएगा जिस च +H इफैक्ट लग रहा है डेट इज ऑप्शन नंबर 2nd। तो एक ही बनना सी अपने को करैक्ट ऑर्डर बनना सी 4th 3rd 1st एंड 2nd, जिहड़ा कि आपां नूं ऑप्शन नंबर D के अंदर मैंशन है। तो उरे अपने कंप्लीट होंगे ने टैसट के वीडियो सोल्यूशनस। आई होप तुहानूं ये वीडियो सोल्यूशन क्लीयर होंगे। जे देखो तुम ये वीडियो सोल्यूशन ही कर जाने हो तो मोस्टली चांस होंगे ने कि जो GOC का क्वेश्चन होगा या IUPAC का होगा वो अपने इन्हें लैक्चरस तो ही कवर हो जाना है। बिकॉज मास्टर कैडर च बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एटलीस्ट अपनी इन्नी सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए है कि एग्जाम च क्वेश्चन आता है तो आप उस पर अपना जो लॉजिक है वो लगा सकीए। आई होप तुहानूं ये सारे वीडियो सोल्यूशनस क्लीयर होंगे। जे स्टिल किसी स्टूडेंट नूं किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट होंदा है तो मेरे ते WhatsApp ते पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।